काशिफ मुझे एक बात बताएं, आपका छोटा भाई है मगर अभी जितने भी मर्द हजरात अभी हमारी स्क्रीन पे हैं, अगर आप एक डूबती सुराख वाली कश्ती में होते और इनमें से एक को पहले फेंकना होता नीचे, वजन हल्का करना होता, सबसे पहले किसको फेंकते? नहीं, मर्द सिर्फ मर्द हजरात। टेक्निकली साउंड सवाल है, इंश्योरेंस वाला सवाल है। चौधरी गुलाम हसन साहब, मेरी गाल सुन, चौधरी साहब ने बचना कोई नहीं। क्या मैं उतर जाऊंगा आपकी मुश्किल। मैं यही सोच रहा था वसीम, इन सारों में मुझे एक वसीम बदामी लग रहा है जो तैर के आ जाएगा। चौधरी साहब ने वापस नहीं पहुंचना। मैं उतर जाता हूं। मैं मेरा ख्याल है चौधरी साहब ने वापस नहीं पहुंचना, कोमल साहब वापस किसी भी नहीं पहुंचना। ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ अंदाजे ठीक होए ने भी हो जाएगा। चौधरी साहब ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਓ ਭਾਜੀ, मैं ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ ਯਾਰ, मैं ये कंसीड करता हूं गुमन साहब। No, but having said this, ये पहली बात तो ये है, may I say something? Absolutely sir। भाई वहाँ जो आपकी स्पेशल ट्रांसमिशन थी फ्रॉम 5 फरवरी टू 11th नाइट, इफ़ आई एम करेक्ट, तो उसमें जो नायब कासद थे लोग, उनसे लेके प्रेसिडेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अमाल यूसुफ तक, और जो ये जो थी ट्रांसमिशन, उसमें जो 2 बंदे जिन्होंने एक्सेप्शनली ज़बरदस्त काम किया, यानी जिस पर कोई डिस्प्यूट ही नहीं है, काशिफ अब्बासी और वसीम बदामी, इन्होंने हर तरह की सूरत नहीं सर, वसीम अब ये हमारा वक्त है कि हम चौधरी साहब को रिटर्न करें फेवर। चौधरी साहब आपके बगैर ये ट्रांसमिशन मुमकिन ही नहीं। चौधरी साहब मैं वही कह रहा हूं, गल तो पूरी हो रही। मेहर बुखारी ने पहले कोई चीज़ें थी, लगता था कि वो आउटलैंडिश है, उन्होंने अगले दिन जिस तरह एक आर्गुमेंट के जरिए, एक लॉजिक के ज़रिए उसको जस्टिफाई किया, इन्हीं का खासा था। क्योंकि जब आप क्लोजली डील कर रहे होते हैं सिचुएशन में, तो देन यू रियलाइज द पोटेंशियल एंड क्वालिटी। सर अरे 3 बंदे रह गए ने, इधर देखिए जरा, फौरन प्रॉब्लम हो जाती है। 3 बंदे रह गए ने, चौधरी साहब मैंने करनी कोई नहीं। चौधरी साहब गल सुनो, चौधरी साहब मेरी गल सुनो, ये तो तुसी अपनी तारीफ कर रहे हो, लोग ये कहते हैं कि इन्ना गंद पाया तुसी, इन्ना गंद पाया उस ट्रांसमिशन के दौरान कि हाले तक ताफुन जेड़ा है वो उठ रहा है। यकीन करो लोग ये ट्रांसमिशन खोल दे रहे हैं, तुसी इब्तिदाइया नहीं सुनिया कि वाह याद मजाक कीते, अंदाजा करो ये सारी तारीफ हो रही है यार, ये क्रेडिट है, ये भी कुछ कुमार साहब 100 खून माफ, अंदाजा करो तुसी, ये तारीफ है भाई। ये चौधरी साहब ही कर सकते हैं। लेकिन बात ये है कि सर ये नेशनल मीडिया पे चौधरी साहब के अलावा ये कुछ नहीं कर सकता। जितने वायरल चौधरी साहब की वजह से हम सब लोग हुए हैं, शायद कभी भी नहीं हुए थे। ਤੁਹਾਡਾ भी बड़ा कमाल से नहीं वो बोला, जनाब ने भी बड़े अपने हिस्से पाए ना। मैं आना अच्छा अब मैं हारो। हाई पॉइंट क्या था ट्रांसमिशन का फॉर यू? वैसे ही आप चुके वी आर लुकिंग एट, मैं नहीं अगे नहीं, मैं उठ के जा रहा काशिफ साहब, पहले तुसी अजे तक 2 लफ्ज़ां दा सर्टिफिकेट भी किसी को मिले मैनू इसी शो के आखिर तक मिलना चाहिए। मैं आपकी तारीफें करवाने लगा हूं सारों से, हाई पॉइंट तो चौधरी साहब ही हो सकते हैं। मैं देखो मैं लीडिंग सवाल पूछ रहा हूं। काजी साहब, चौधरी साहब ने कहो शुक्र करो बैठे हो तुसी तो सुनने आते, और तो चौधरी साहब ऐसे जनाब की नौकरी भी जा सकती थी, शुक्र करो नौकरी बच गई है थोड़े दिन। भाई अगर तो ਉਹਦਾ परवाह करिए ना तो फिर तो असी बिस्तरे तो ना उठ सकिए। थोड़े भी ज्यादा समझो तो बस अल्लाह का शुक्र करो तो बस ठीक है, आगे चलो। चलो जी, आई थिंक हाई कोर्ट यानी मतलब है तुहां कोई काम नहीं करना। जनाब ने अपनी कोई जिम्मेदारी पूरी नहीं करी सर, अगर आप कह रहे हैं तो इस तरह कह देते हैं। जवाब ही समझिए, जवाब समझो सर। और दूसरे प्राइज का की करना है। आपको चॉइस साहब भी आज जो है ना, बड़ा मजा आ रहा है हमें, हम बैठ के देख रहे हैं और हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। चॉइस साहब चुप के रखो कम तुसी। नहीं, बात यह है कि मारिया जो है ना, मैं समझता हूँ कि आउटलैंडिश बातें नहीं करती, यानी वह मेरे इनके साथ इख्तलाफात बहुत ज़्यादा और सीरियस है, लेकिन ये मैंने देखा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कि जो इसको अपनी एक लाइन है उसके ऊपर ही चलती हैं। खाबर गवर्नमेंट तो ये मैंने एक ऐसा बंदा पाया है कि जिसका मैं जितना भी समझूं कि क्रेडिट दूं उतना ही कम है, कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इसने अपना लोहा मनवाया। और अब आप कहेंगे भी हसन अय्यूब साहब ने तो लोगों को
यानी ये कर दिया है कि उनको अंदाजा हो गया है कि चौधरी साहब कितने शरीफ रावी पे आ जाएं। रावी खुश है, छोड़ दे। रावी चराब नू छड्डो। अनीका ने भी अपनी कंट्रीब्यूशन की और वसीम बदामी का मैं पहले भी कह दिया है। तो एक टीम वर्क के तौर पर वसीम भाई देखिए, हम चौधरी साहब मेरी तारीफ नहीं कर रहे। वन ऑफ द बेस्ट टीम एंड ट्रांसमिशन वाज सेकंड टू नन और लेड बाय काशिफ अब्बासी। यू ईच वन ऑफ यू इंक्लूडिंग वसीम बदामी, चौधरी साहब आपने सबकी तारीफ कर दी है, हसन अयूब, ये अनीका निसार, क्या यानी इवन क्या नाम है अपने वो, और जिनको आप शादियों के ताने देते रहते हैं हर एक ने अपना कंट्रीब्यूशन किया। और हसरत ला वेख दे ओदे वाले आपने हसरत देखी थी वैसे चौधरी साहब उधर सेट पे? मैं तो अपनी भाभी को इधर कह रही थी कि देख लें आप इधर। और काशिफ अब्बासी साहब, आप अपनी जिम्मेदारी जो है ना फ्राइज पूरे सब मेरे फ्राइज पूरे ने सर, मेरे वाला ये फ्राइज अपने अपने पूरे करोगे, जिसने फ्राइज पूरे करने मेरे फ्राइज पूरे करें। अच्छा और काफी और आगे चलो आगे चलो, सुई किसी और ते रखो, किसी और सुई कर रही चीज। हाई पॉइंट सर, आई थिंक हाई पॉइंट ARY की ट्रांसमिशंस का हमेशा से यही रहता है कि हम लोग सारे बिल्कुल अपनी, जिसे कहते हैं ना, जैसे हैं वैसे नजर आते स्क्रीन के ऊपर। कोई बनावट नहीं है, कोई दिखावा नहीं है। जो मजाक ऑफ द स्क्रीन करते हैं वही हम ऑन द स्क्रीन करते हैं। हाई पॉइंट इस इलेक्शन मेरा ख्याल है कि जब रिजल्ट्स आना शुरू हुए थे वो एनर्जी शिफ्ट हुई थी। आई डोंट नो इफ एनीवन एल्स कुड फील इट, बट मुझे शिफ्ट हुई थी एनर्जी। चली गई थी ज्यादा एनर्जेटिक लोग कुछ कम एनर्जेटिक हो गए थे, और जो कम एनर्जेटिक थे एक दिन पहले वो ज्यादा एनर्जेटिक हो गए थे। तो वो जरा तवाज़ुन जो है ना, नहीं, मेरा थोड़ा सा मसला ये था, मेरा जो माइंड था वो 3-4 जगह पर जो है ना वो डिवाइड हुआ था, फंसा हुआ था। एक तो ये था कि कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही थी। पहला तो वज़ीर आज़म बनाना था मियां साहब को, नहीं, नवाज शरीफ साहब को मैं वज़ीर आज़म बनाना चाह रहा था और मेरे अंदाज़ा भी ये था, मेरे एनालिसिस भी ये था कि वो बनेंगे। लेकिन हुआ ये कि फिर वो उनको फिर वो उतने वोट्स नहीं मिले। अभी भी अगर वो शहबाज साहब की जगह खुद बनना चाहें तो वो बन सकते थे, लेकिन उन्होंने यही चूज़ किया कि मैंने नहीं बनना। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आज भी नवाज शरीफ साहब वो कोई भी पार्लिमानी पार्टी को हेड कर सकते हैं, मुस्लिम लीग नवाज की, चाहे पंजाब की है, चाहे वो जो है वो मरकज़ की है। मेरे नज़दीक वन लाइनर है, मियाँ साहब की जो सियासत का अख्तिताम है उन मीटिंग्स को चेयर करें जो लाहौर लेवल मेयर की हैं, ठीक है। जरदारी साहब की सियासत का जो मंतकी अंजाम होगा वो एक बतौर सदर पाकिस्तान होगा। तो बड़ा फ़र्क है दोनों में। ये नहीं कह सकते कि वो किंग मेकर हैं, वो पीछे से बैठ के हुकूमत चला रहे हैं। जब सियासत का जब आपने एक आना है, फिनिश लाइन आनी है, तो जरदारी साहब एज ए प्रेसिडेंट रिटायर होंगे और नवाज शरीफ साहब एज मेयर लाहौर। आपके घर में फैसले कौन करता है सारे? ये तो मैं भी जानना चाहती हूँ। आज इख्तियार किसके पास है? सारे ये मैंने सुना था, मैं चोरी करके जुमला बयान कर देता हूँ। बड़े बड़े फैसले सारे मैं करता हूँ। पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के फैसले क्या करना मैंने करना है। इंडिया पाकिस्तान ताल्लुकात माँ बदौलत, बड़े बड़ी चीज़ें, बाकी छोटे छोटे काम जितने घर में क्या होना है, किसने किधर, लोकल बॉडी के फैसले। बट आर वी नॉर्मल पीपल?